बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ सर्वांगीण परमार्थ सिकंदराबाद तेलंगाना। प्रकृति के अटल नियमानुसार यहाँ प्यासा आतुरता से पानी की पुकार करता है तो वहाँ पानी का प्रबंध हो जाता है। चात्रिक के लिए स्वाति जल, चकोर के लिए चंद्रमा, मयूर के लिए बादलों की मधुर छटा का होना अनादिकाल का अटल नियम है। अर्थात यहाँ पर जितनी आकुलता से जिस वस्तु की मांग की जाती है उतनी ही जल्दी उसका प्रबंध भी पूर्व निश्चित है। यही सिद्धांत अध्यात्मवाद में भी लागू होता है। जिस स्थान पर संस्कारी आत्माएं विह्वल स्वर में प्रभु परमात्मा के दीदार के लिए पुकार करती है, ये स्थान पर महापुरुषों का आगमन आवश्यक हो जाता है। श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने सन 1958 में महात्मा अभय दर्शनानंद जी को दक्षिणी भारत की ओर नाम भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। इस क्षेत्र के लोगों को हिंदी भाषा का बिल्कुल ज्ञान न था, फिर भी श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर महात्मा जी ने प्रारंभ में एक छोटा सा स्थान लेकर सत्संग का कार्य आरंभ किया। भाग्यशाली रूहें जिनके पूर्वले जन्मों के पुण्य संस्कार थे वे धीरे धीरे खिंची चली आने लगी। सत्संग रूपी गंगा में मज्जन कर उनके सभी पाप ताप धुल गए। उनके हृदय में रोम रोम में भक्ति का सागर हिलोरे लेने लगा। साथ ही साथ भक्ति के मसीहा श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री दर्शनों की लालसा भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। सिकंदराबाद में महात्मा परम विवेकानंद जी का आश्रम सिंधी आश्रम के नाम से विख्यात था। महात्मा जी ने वहाँ पर भी नाम भक्ति एवं सत्संग से काफी जीवों को आध्यात्मिक लाभ पहुँचाया और पहुँचा रहे थे। श्री अनंतपुर दरबार की महिमा का गुणगान करते हुए सबके मन में श्री दर्शन की अभिलाषा जागरूक हुई। तब सिंधी श्रीमान जी एवं पंजाबी श्रीमान जी की संगतों ने श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के श्री चरणों में सिकंदराबाद पधारने हेतु करबद्ध हुए थे। श्री वचन हुए समय आने पर हम वहां जरूर आएंगे। श्री 108 श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने उस मौज को प्रथम बार सन 1974 में पूर्ण किया। सिकंदराबाद की फिजा में अनुपम रंग है छाया, आत्म परमात्मा संगत में भक्ति सिंधु उमड़ आया। हुआ आनंदित हृदय प्रभु सतगुरु रूप में पाया, परमार्थ के दिवाकर बन पथ भक्ति का दर्शाया। दक्षिण भारत के नव मंडल पर खुशियों का नूतन रंग छा रहा था और जन जन का हृदय दिव्य आनंद से विभोर हो रहा था। बसंत की सुहानी ऋतु प्रभु आगमन का शुभ समाचार सुनाने को मचलने लगी। कलियां मुस्कान के साथ खिल गई। नव से देवता हर्षित होकर पुष्प वृष्टि करने लगे। सब और आनंद का साम्राज्य दिखाई देने लगा। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की खुशखबरी वायु तरंगों की भांति सारी संगत को पहुंच गई। प्रेमियों के हृदय एक अनूठी खुशी में झूमने लगे। 24 जनवरी को श्री कार आश्रम के निकट पहुंची तो महात्मा परम विवेकानंद जी ने आगे बढ़कर पुष्प एवं हार भेंट करते हुए स्वागत किया। गुरुमुखों ने उच्च स्वर में श्री प्रभु जी का जय घोष किया। सब प्रेमी जन सड़क के दोनों ओर कतारबद्ध हो हाथ जोड़कर प्रभु आगमन और गुरु महिमा के भजन गाने लगे। किसी ने श्री कार के साथ भागने की चेष्टा न की। संगत को इस तरह अनुशासन में खड़े देखकर आप अति प्रसन्न हुए और सबको अपने पावन आशीर्वादों से कृतार्थ कर दिया। प्रेमी परवाने बन श्री चरणों में पहुंचने लगे। आज वही पुरातन इतिहास समक्ष आ गया जब 14 वर्ष की अवधि के पश्चात भगवान श्री राम अयोध्या में पधारे तो समस्त अयोध्यावासी श्री दर्शन हेतु एकत्रित हुए। भगवान श्री राम जी ने कुछ ऐसी अद्भुत लीला रचाई कि प्रत्येक अयोध्यावासी को लगा कि भगवान केवल मुझसे ही मिल रहे हैं और सारी कृपा दृष्टि मुझ पर ही उड़ेल रहे हैं।
बिल्कुल वैसा ही दृश्य आज यहाँ का था। प्रत्येक गुरुमुख को ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे महाप्रभु जी केवल उसी को ही निहार रहे हैं। हर गुरुमुख का दिल एक दिव्य आनंद से ओतप्रोत हो रहा था। आपने सबकी कुशलता पूछते हुए अपनी अमृत वाणी में ये वचन फरमाए, ये दुर्लभ मानुष जन्म जीव को 84 लाख योनियों में भरमने के पश्चात मिला है। इस मानुष तन को पाकर यदि मालिक की भजन भक्ति नहीं की तो फिर से जीव को उसी 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। महापुरुष वर्णन करते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्व होइयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरकाल एहे देहे संजरिया। कई जन्म सेल गिरी करिया, कई जन्म गर्भ हिरी खरिया, कई जन्म साख करी उपाया, 184 योनि भर माया। ए जीव, तो अपने पिछले जन्मों में अनेक नीच योनियों का शिकार हुआ है। कभी कीट पतंगा बना, कभी पशु पक्षी की योनि में गया, कभी पेड़ पौधे की योनि में गया, तो कभी वर्षों तक चट्टान के रूप में पड़ा रहा। इन सब योनियों में भटक भटक कर अब तुझे इस जन्म में मालिक से मिलने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। अब इस अवसर से पूरा लाभ उठा। वह लाभ क्या है? वह लाभ यही है कि महापुरुषों की संगति में आकर उनसे नाम की दीक्षा लेकर उस नाम की कमाई कर। जितना जितना अपनी सुरती को माया से मोड़कर शब्द में जोड़ोगे, इतना ही सुखों के आगार प्रभु परमात्मा से एकाकार होते चले जाओगे। जीव का इस संसार में आने का उद्देश्य भी यही है। श्री वचनों का अमृत पान कर प्रेमी जन एक अनूठी मस्ती में झूमने लगे। सबने श्री चरणों में मत्था टेका और प्रसाद वितरित हुआ। इसके पश्चात श्री प्रभु जी ने सिंधी आश्रम से प्रस्थान किया। 25 जनवरी को प्रातः 5 बजे मारेडपल्ली आश्रम में श्री प्रभु जी का शुभ आगमन हुआ। महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी ने हार व गुलदस्ते भेंट किए। सुंदर कलशों और पुष्पों की सजावट अपनी ही शोभा लिए हुए थी। सभी प्रेमी जन अपने तन मन की सुध बुध भूलकर खुशियों में फूले न समा रहे थे। भक्ति प्रेम से सराबोर भजनों को गाते हुए नाच रहे थे। उन्हें इस प्रकार खुशियों में झूमते हुए देखकर महाप्रभु जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। 6 बजे श्री मंदिर में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। तत्पश्चात गुरु महिमा के भजन गाए गए। पावन प्रवचनों की दात से सबको निहाल कर आपने किंग कोठी आश्रम पर कृपा फरमाई। श्री दर्शन पाकर वहां उपस्थित गुरुमुखों के हृदय की दशा ऐसी थी चुपाई। निमिष निमिष सुख उपजत भारी, मिले प्रभु अति मंगलकारी। छटा निरख दिव्य मनोहारी, हो प्रेम मगन सब सुधि बिसारी। 26 जनवरी को वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया। आपने अपनी मौज से लंगर स्थान पर कृपा की। वहां सेवा कर रहे प्रेमियों को प्रसाद एवं शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार महाप्रभु जी ने थोड़े ही समय में सबको अपने प्रेम की डोरी में बांधकर दीवाना बना दिया। वहां का कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात आप जब वापस प्रस्थान करने लगे तो संगत ने श्री चरणों में पुनः शीघ्र ही उन्हें श्री दर्शनों से कृतार्थ करने की प्रार्थना की। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने 24 जनवरी सन 1978 को पुनः सिकंदराबाद के भाग्य जगाए। अपने प्यारे प्रभु जी को सम्मुख पाकर सबके हृदय गुलजार हो गए। सर्वत खुशियों ने डेरा लगा लिया। एक रात महात्मा परम विवेकानंद जी के आश्रम पर कृपा फरमाकर अगले दिन प्रातः मारेडपल्ली आश्रम में महाप्रभु जी का शुभ आगमन हुआ। डोल मृदंग और शहनाइयां बज उठी। सब और बधाइयों के स्वर गूंजने लगे। प्रातः 6 बजे श्री आरती पूजा आरंभ हुई। सब गुरुमुखों ने पावन श्री दर्शनों का लाभ उठाया। तत्पश्चात श्री वचन हुए कि मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है। महापुरुषों की वाणियां भी इसकी दुर्बलता का वर्णन करते हुए फरमाती है। चौपाई। बड़े बाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा।
साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक सवारा। दोहा। सो पर तत् दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, काल कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाई। मानुष तन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इस देही को पाना देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यही जीव को मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने का एकमात्र साधन है। इस मानव तन को पाकर भी जो मनुष्य अपना परलोक नहीं संवारता, अपने जीवन का उद्धार नहीं करता, वह परलोक और इस लोक में अपार दुख और कष्ट पाता है। जो मनुष्य अपने जीवन काल में ईश्वर का भजन नहीं करता, वह अंत समय अपना सिर पटक पटक कर रोता है और काल कर्म और ईश्वर पर दोष लगाता है। तरह तरह के बहाने बनाता है कि इन सब की वजह से मैं भजन नहीं कर पाया, लेकिन आखिरी समय वह कुछ भी नहीं कह सकता। समय हाथ से निकल जाने पर केवल पछतावा ही रह जाता है। महापुरुष जीव को बार बार आगाह करते हैं, चिताते हैं कि अभी भी वक्त है, चेत जा और मालिक के सच्चे नाम की कमाई कर ले, जो कि तेरा अपना असली काम है। हर श्वास में नाम का सुमिरन करके अपनी आत्मा को निर्बंध कर ले और मालिक से एकाकार करके अपने जीवन को सफल बना ले। इसी में ही महापुरुषों की प्रसन्नता है। श्री वचनों की अमूल्य निधि को पाकर सेवक जन माला माल हो गए और अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। कुछ भक्तों की विनय पर महाप्रभु जी ने उनके घर कृपा फरमाई। भगत पांडुराग जी के घर कुछ महात्मा जनों को ठहराया गया था। भगत जी मन चित्त से उनकी सेवा शुश्रूषा में जुटे हुए थे। अचानक ही शुभ संदेशा मिला कि श्री प्रभु जी उनके घर कृपा फरमाएंगे। भगत जी को तो मानो अपनी श्रवण शक्ति पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनका हृदय वह रोम रोम इस खुशखबरी को पाकर आनंदित हो उठा और वह बड़े जोर जोर से श्री प्रभु जी के आगमन की तैयारियां करने लगे। प्रेमी का सर्वस्व तो उनके प्रियतम सतगुरु होते हैं। उसका मन अपने प्रियतम के चरणों में हरदम यही विनय करता है, नहीं चाहिए मुझको दुनिया की दौलत, नहीं चाहिए मुझको सामान्य इशरत, नहीं चाहिए मुझको शान और शौकत, नहीं चाहिए दो जहां की हुकूमत, है ख्वाहिश यही बस मिले प्यार तेरा, होता रहे हरदम प्रभु दीदार तेरा। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने साय समय महात्मा जनों सहित भगत जी के घर कृपा फरमाई। भगत जी की खुशी का ठिकाना ना था। महाप्रभु जी के स्वागत में उसके पूरे घर को उज्जवल धवल प्रकाश बिखेरती हुई लड़ियों से सजाया। सुंदर सुसज्जित सिंहासन पर जब आप विराजमान हुए तो उस शोभा को देखकर इंद्रासन की चमक दमक भी तुच्छ प्रतीत होने लगी। श्री प्रभु जी ने जब दृष्टि फिराई तो सब और महात्मा जनों को देखकर मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, भगत जी का घर तो छोटा श्री अनंतपुर लग रहा है। सब और महात्मा ही महात्मा दिखाई दे रहे हैं। आप भगत जी द्वारा किए गए समुचित प्रबंध को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब परिवार ने माथा टेका तो श्री वचन हुए। महापुरुषों के वचन है। दोहा। संगति से सुख उपजे, कुछ संगति से दुख जाए, कहे कबीर तह जाइए, साध संगत जह होए। महापुरुषों की संगति में जीव को अपार सुख मिलता है और आम दुनिया की संगत से जीव पर मोह माया के गिलाफ चढ़ते हैं। इंसान में रहना भी संसार में है, फिर संसारियों की संगत से कैसे बचा जाए। महापुरुष इसकी युक्ति बताते हैं कि संसार में कैसे रहो। जैसे जल मह कमल निरालम, मुरगई ने साने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। कमल का फूल पानी में रहता है, पानी ही उसकी खुराक और जीवन है, लेकिन वह पानी के ऊपर रहता है, पानी उसको छू नहीं सकता। उसके पत्तों पर ऐसी चिकनाहट होती है जो पानी के असर को कबूल नहीं करती और पानी से अपनी खुराक लेता हुआ वह खिला रहता है। यदि पानी से उसको अलग कर दिया जाए तो वह मुरझा जाता है। इसी तरह मुर्गाबी पंछी पानी में डुबकी लगाकर फिर उड़ जाता है, उसके पंख सूखे रहते हैं। यदि आम पक्षी जल में डुबकी लगाए तो उसके पंख गीले हो जाते हैं और वह उड़ नहीं पाता, परंतु मुर्गाबी के परों की चिकनाहट पानी के बहाव से अछूती रहती है।
इसी तरह संसार में रहते हुए, संसार के सब काम काज करते हुए दिल में मालिक के सच्चे नाम का आधार हो, हर वक्त मन भक्ति में लीन रहे, फिर उस पर संसारी विषयों और मोह माया का प्रभाव नहीं होगा। संसार में वह जीव सुख रूप पूर्वक जीवन बिता सकता है। इस प्रकार संसार में रहने की युक्ति का भेद जानकर वह प्रेमी परिवार कृत्य हो गया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने सबको प्रसाद दिया और शुभ आशीर्वादों से उनकी झोली भर दी। तत्पश्चात टेक्निकल कॉलेज में श्री दर्शन खुले। एक व्यक्ति कॉलेज के आगे से जा रहा था। उसकी दृष्टि एकत्रित संगत और चित्ताकर्षक सजावट पर पड़ी। वह बड़ी उत्सुकता से पूछने लगा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। सेवा समिति के सदस्य ने बड़े ही प्रेम से उत्तर दिया कि यहाँ पर हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कृपा फरमाने वाले हैं। ये सब संगत महापुरुषों की श्री दर्शनों की लालसा के लिए यहाँ एकत्रित हुई है और शीघ्र ही होने वाले आगमन की खुशी में झूम रही है। वह व्यक्ति शिरडी वाले साईं बाबा जी का प्रेमी था। कुछ ही समय पश्चात श्री प्रभु जी की कार सुरीले हारन बजाती हुई वहां आ गई। जैसे ही उसकी नजर श्री कार पर गई तो अंदर साक्षात साईं बाबा को विराजमान देखा। उसे अपने आप पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब पुनः आंखें खोल कर देखा तो वहाँ श्री गुरु महाराज जी दिखाई दिए। अब तो उसे कभी साईं बाबा जी का रूप दिखाई देता तो कभी श्री गुरु महाराज जी का। उसकी आंखों से प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगे। श्री प्रभु जी कार से उतरकर अंदर हॉल में चले गए। वह भगत प्रेम से उन्हें साईं बाबा कहकर पुकारने लगा और टकटकी लगाए तब तक वहां खड़ा रहा जब तक श्री प्रभु जी अंदर संगत को समय प्रदान कर बाहर न आ गए। श्री प्रभु जी की लीला भी निराली है। अपनी कार उस व्यक्ति के समीप रुकवाकर उसे मुस्कुराते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। मनोहारी दिव्य छटा को निरख कर वह आनंदित हो गया। अब तो उसके मन में श्री दर्शन की प्यास और बढ़ गई। घर जाकर सारी रात करवटें बदलता रहा। आंखों से उस मोहनी छवि का दृश्य समा गया। महाप्रभु जी प्रेमियों के लिए क्या क्या कौतुक रचते हैं ये तो वह ही जाने। अगले दिन श्री कार के एक्सल में कुछ खराबी आ गई और उसे ठीक करवाने के लिए पेट्रोल पंप ले जाया गया, जो संयोगवश उसी व्यक्ति का ही था। वह व्यक्ति कार का एक्सल ठीक करके साय समय आश्रम में पहुंचा और बाई जी से विनय करने लगा कि मुझे एक बार श्री चरणों में मत्था टिकवा दो। उसकी विनय पर बाई जी ने उसे श्री गुरु महाराज जी के पास ले गई। श्री प्रभु जी ने उसे देखते ही पूछा कि कार ठीक हो गई। उसने विनय की कि कार तो ठीक ही थी, पर आपने अपनी कृपा से मुझे ठीक कर दिया है। मेरे मन की दशा ही बदल डाली है। आपके श्री दर्शन करके मुझे ये समझ आ गया है कि आप में और भगवान में कोई भेद नहीं। दर द्वार दर्पण भये, जित देखूं तित होए। अर्थात मैं जिधर भी देखता हूँ मुझे सब और आपकी ही मनमोहनी छवि दृष्टि गोचर होती है। आपने अपनी मधुर वाणी में फरमाया, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।